नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन है, ईसाइयों का साल भर का सबसे बड़ा त्यौहार। और अटल बिहारी वाजपेयी आज ही के दिन पैदा हुए थे, तो सरकार, भाजपा, बहुत सारे लोग उस जन्मदिन को भी मना रहे हैं और हमेशा से उनका जन्मदिन मनते आया है। क्रिसमस यीशु मसीह का जन्मदिन और अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन, जो कि जनसंघ के समय से जनसंघ और भाजपा के सबसे बड़े नेता थे। ये दोनों जन्मदिन साथ साथ मनाए जाते रहे, कोई दिक्कत कभी रही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत सारी बातें मुझको याद है, उनके व्याख्यान याद हैं, उनके लिखे हुए लेख याद हैं, संसद में उनकी कही हुई बातें याद हैं। कभी उनको ये मलाल नहीं रहा कि ईसा मसीह के जन्मदिन के दिन ही वे क्यों पैदा हो गए। ऐसा उन्होंने जब कहा सकारात्मक बातें ही कही, कभी कोई नकारात्मक बातें ईसाइयों के बारे में उन्होंने नहीं कही। लेकिन मैं देख रहा हूं कि दुनिया के अलग अलग बहुत से समाचार के सोर्स ऐसे हैं जिनमें कल मेरे शहर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बजरंग दल के लोगों ने जाकर बंद करवाते घूम रहे थे। वो जो छत्तीसगढ़ में धर्म बदल रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है। आदिवासी ईसाई हो रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है। तो उसके खिलाफ एक सर्व छत्तीसगढ़ी समाज या ऐसे कुछ संगठन का नाम लेकर बंद करवाया गया। प्रदेश का चेंबर ने भी उसमें साथ दिया। तो बाजार बंद था और मॉल वगैरह में जहां पर क्रिसमस न्यू ईयर इसमें सजावट होती है, बाजार में कई दुकानों में भी होती है, कोई ईसाई संस्थानों में नहीं होती। ईसाइयों के संस्थान तो हमें ही गिने चुने। कारोबार तो हिंदुस्तान में कम से कम मेरे जैसे इलाके में मोटे तौर पर हिंदुओं के हाथ में है। तो वहाँ पर भी परंपराएं हैं, अलग अलग धर्मों के हिसाब से सजावट होती है। जब जिसका त्यौहार आता है, तो एक मॉल में क्रिसमस की जो सजावट हुई थी, उसके खिलाफ घुस के बंद करवाने वाले लोगों ने हमला किया, सजावट को तोड़कर फेंक दिया। सांता क्लास का पुतला एक खड़ा किया गया था, उसको पीट रहे थे लोग लाठियों से, छड़ों से, जाने किससे मार रहे थे। एक पुतले को मार रहे थे। छत्तीसगढ़ को लेकर पहले बाहर दुनिया में जो खबरें आती थीं, वो नक्सल हिंसा की आती थीं। उससे छत्तीसगढ़ की एक नकारात्मक छवि बनती थी। अभी नक्सल मोर्चे पर सरकार लगातार कामयाब है। मैं इस कैमरे के सामने और अखबार के संपादकीय में भी दर्जन भर से ज़्यादा बार छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार की तारीफ कर चुका हूं नक्सल हिंसा पर काबू पाने के लिए। लेकिन इस हिंसा का क्या होगा जिसके तहत तोड़फोड़ हो रही है, सांता क्लास को पीटा जा रहा है। ये वीडियो अब दुनिया में चारों तरफ घूम रहा है। छत्तीसगढ़ के नाम से, ईसाइयों पर हमले के नाम से ये वीडियो घूम रहा है। ये तो ठीक है कि एक पुतला है सांता क्लास का, इसको मार दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में कई जगह ये बवाल जो चल रहा है, ये बस्तर के इलाके में खासकर जहां आदिवासी ईसाई बन रहे हैं कुछ एक, वहां पर गांव में अगर कोई ईसाई बन गए तो उनके घर से कोई मर जाए तो उनकी अपनी ज़मीन पर उनको दफन करने नहीं मिल रहा। लाशों को उखाड़ कर बाहर फेंक दिया जा रहा है। पुलिस भी लोगों को समझा रही है, चलो दूसरे शहर में कब्रिस्तान देखते हैं, वहां दफना देना है। ऐसा मैं बताऊं आपको, मुझको बड़ी निराशा हुई, मन में तकलीफ हुई। आज एक खबर पढ़ी मैंने। प्रदीप क्लॉडियस छत्तीसगढ़ के ईसाई समाज के एक प्रमुख नेता हैं। उन्होंने कहा है बस्तर में कांकेर में जो लाश निकालकर दफन की गई, लाश निकालकर उसको विरोध किया गया, उस लाश को निकालकर बाहर कर दिया गया।
उसको लेकर ये मौका क्रिसमस की खुशियां मनाने का था, लेकिन डॉक्टर प्रदीप क्लाडियस ने कहा है कि जो तनाव चल रहा है ईसाई लाश को दफनाने को लेकर, तो अब हम एक काम करेंगे, हमारे परिवारों से किसी की मौत होगी तो हम दफनाएंगे नहीं, ले जाकर शासन प्रशासन को दे देंगे डेड बॉडी, वो अपने हिसाब से जहां दफन करना है कर दें, जो करना है करें। मैं सोच रहा हूं कि साल भर की सबसे बड़ी खुशी का त्योहार है किसी का, आज उनका मन इस तरह से रंज में भरा हुआ है कि कोई गुजरेगा तो शव ले जाके दे देंगे सरकार को, प्रशासन को दे देंगे, आप कर लो जो करना है, हमारे बस का है नहीं। क्या लग रहा होगा उनके मन में मैं नहीं जानता हूं। इधर छत्तीसगढ़ में मैं सुन रहा हूं कि धर्मांतरण के खिलाफ एक कानून बनने वाला है। कानून बनाना सरकार के हाथ में है। प्रदेश के कई अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बने हैं नए। धर्मांतरण के खिलाफ लंबे समय से कानून चले आ रहा है, कोई नया नहीं है। बलपूर्वक धर्मांतरण, दबावपूर्वक धर्मांतरण, लालच दे के धर्मांतरण, जितने नाजायज तरीके हो सकते हैं धर्मांतरण के, उनके खिलाफ पहले से चले आ रहा है कानून। ऐसा नहीं कि अभी कानून नहीं है, अभी फिर कानून बनने वाला है और कड़ा कानून बनेगा, ऐसी चर्चा है। अच्छी बात है, जो सरकार निर्वाचित होकर आती है उसको यह हक रहता है कि जैसा चाहे वैसा वो कानून बनाए, और अगर राज्यपाल उस सरकार के अनुकूल रहते हैं तो वो राजभवन से पास भी हो जाता है। अगर राष्ट्रपति तक जाने की नौबत रहे और वो भी अनुकूल रहते हैं तो वहां से भी पास हो जाता है। ये एक अलग बात है कि कई राज्यों के धर्मांतरण के खिलाफ बनाए गए ऐसे नए कानून अभी चुनौती झेलते हुए सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। फिर भी अगर किसी राज्य को अभी कानून बनाना है तो जरूर बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट है, अगर उस कानून के खिलाफ कोई अपील होगी, सुप्रीम कोर्ट को लगेगा सुनने लायक है तो सुनेगी अदालत, वरना आप कानून बनाकर उसको लागू कर सकते हैं, जैसी चाहे वैसी सजा का प्रावधान कर सकते हैं। लेकिन जब कोई सरकार, एक निर्वाचित सरकार किसी प्रदेश में है, तो क्या सलवा जुडूम किस्म से किसी संगठन को यह हक मिलना चाहिए कि वो कानून अपने हाथ में ले, ईसाई प्रार्थना सभाओं पर हमले करे? कहीं किसी बाजार में अगर साज सज्जा हुई है क्रिसमस के मौके के लिए, उसको तोड़ दे, उसको गिरा दे, उसको फेंक दे। मैं कोशिश कर रहा था देखने की, सबने मुंह में एक खास रंग का गमछा बांध के रखा हुआ था और तोड़फोड़ कर रहे थे, और बंद करवाते जो घूम रहे थे उसकी बहुत सारी तस्वीरें मेरे पास हैं। अगर आप बंद करवाते घूम रहे हैं बाजार, तो आपको चेहरे को गमछे से बांध के रखने की क्या जरूरत होती है? मुंह को छुपा के तो उनको रखना पड़ता है जो कुछ नाजायज करते हैं। और मैं एक बात सोचता हूं कि धर्मांतरण के खिलाफ कानून के लिए, धर्मांतरण के खिलाफ अगर प्रदेश बंद किया गया है तो आज तो उन्हीं संगठनों की हमदर्द सरकार है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, हिंदुओं की, हिंदुत्व की उससे बड़ी पैरोकार और कौन सी सरकार हो सकती है? देश में भी उनकी सरकार है, प्रदेश में भी उनकी सरकार है। 2 साल भी हो चुके हैं सरकार को। इन 2 सालों में वो चाहती तो वो धर्मांतरण के खिलाफ एक कड़ा कानून बना भी सकती थी। मैं सिफारिश नहीं कर रहा हूं ऐसा कानून बनाने की, मैं केवल बतला रहा हूं। पुलिस सरकार के हाथ में है, प्रशासन सरकार के हाथ में है, शासन सरकार के हाथ में है। ऐसे में
अराजक संगठनों को बढ़ावा देने का क्या मतलब है? क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? ये संगठन उत्पात करते हैं, घरों में प्रार्थना चल रही है ईसाई परिवार में, वहाँ से लोगों को निकाल कर मारते हैं, उसके वीडियो आते हैं बाहर, दहशत पैदा करते हैं, मारते हैं, पुलिस पहुँचती है। तो जो प्रार्थना सभा कर रहे थे, जिसके घर पर जाकर हंगामा किया गया था, उन्हीं को पकड़ कर ले जाती है। सब जगह उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर उस प्रार्थना सभा में कुछ गैरकानूनी हो रहा था तो पुलिस का हक था कि वहां जाकर कोई कार्रवाई करती, न कि दूसरे लोगों का हक है कि वहां जाकर हमला करे, हिंसा करे, मारे पीटे लोगों को, और फिर पुलिस जाए और मार खाने वाले लोगों को, उस घर के लोगों को, उस समाज के लोगों को पकड़ के थाने ले आए। आपने देखा था जो 3 ईसाई नन्स को गिरफ्तार किया गया था, शायद दुर्ग रेलवे स्टेशन की घटना है। वहां रेलवे पुलिस के थाने में किस कदर उन नन्स को धमकाया गया, किस कदर उनके साथ बदसलूकी की गई, उसके वीडियो बाहर आ गए सारे। और राज्य के महिला आयोग ने मांगे वो वीडियो सरकार से कि वो वीडियो दीजिए, वो नन्स के साथ जो बदसलूकी हुई है, जो धमकाया गया है उनको। तो मेरी जानकारी है कि कुछ दिन पहले तक की तो जानकारी है कि पुलिस ने नहीं दिए थे महिला आयोग को वो वीडियो, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। ये अलग बात है कि कांग्रेस के समय से उस पर मनोनीत एक महिला नेता किरणमयी नायक, उनका कार्यकाल अभी तक चल रहा है। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय भी पिछली भाजपा सरकार की मनोनीत सदस्य अपना कार्यकाल उसमें पूरा कर रही थी। इसी तर्क के साथ कांग्रेस की नेता किरणमयी नायक अभी तक महिला आयोग में बनी हुई है। उनके मांगे हुए वीडियो पुलिस ने उनको दिए नहीं है, जो कि नन्स को धमकाने के, उनके साथ बदसलूकी करने के हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि ये क्या माहौल है? क्या सरकार को सचमुच ही अराजक तत्वों को इतना बढ़ावा देना चाहिए? सरकार जब अनदेखा करती है वो बढ़ावा देना रहता है, वरना सरकार को अनदेखा करने का हक नहीं रहता है। सरकार ने संवैधानिक जिम्मेदारी संभाली है, संविधान की शपथ ली है, तो सरकार का जिम्मा है किसी भी धर्म पर अगर हमला होता है तो उसको रोकने का। मैं तो थोड़ा हैरान होता हूँ, बजरंगबली का नाम लेकर कोई संगठन किस तरह से ऐसी अराजकता कर सकते हैं। मैंने तो बजरंगबली की जितनी छवि देखी है, मेरे पिता अपने गुजरने के पहले तक बजरंगबली के भक्त थे। हम लोगों को भी उन्होंने बचपन में हनुमान चालीसा से परिचय कराया था। ये अलग बात है कि मेरा ईश्वर पर, धर्म पर भरोसा नहीं हो पाया, लेकिन वो पूरी जिंदगी राम और हनुमान के भक्त बने रहे, पूरी जिंदगी। मैंने उनके राम और हनुमान को कभी क्रुद्ध नहीं देखा, रौद्र रूप में नहीं देखा। मैंने मेरे पिता के राम को मर्यादा पुरुषोत्तम ही देखा था, और उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हनुमान को भी मैंने शांत और सेवक के रूप में देखा था। राम दरबार में सेवक के रूप में बैठे हुए देखा था। मुझको अगर ठीक से याद है, मैंने कहानी बहुत कम पढ़ी है, अगर ठीक से याद है तो हनुमान ने तो जाकर रावण की लंका को आग लगाई थी ना। हनुमान ने इधर अपने खुद की जमीन पर, अपने राम के राज में तो कहीं आग नहीं लगाई थी ना। जो आज चल रहा है, जगह जगह चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली का एक वीडियो देख रहा हूं मैं, किसी ईसाई स्कूल के सामने बैठकर लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, स्कूल के गेट पर बैठकर उसके सामने। मुझको लगता है कि क्या हनुमान अपने भक्तों से भक्ति पाने के लिए एक ईसाई स्कूल के ईसा मसीह के मोहताज हो गए हैं? अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो उसकी जगह है। हनुमान मंदिर तो जगह जगह हैं, हर मोड़ पर एक हनुमान मंदिर है, कहीं भी पढ़ा जा सकता है।
आप अपने धर्म के, चाहे जो भी धर्म हो आपका, उसके ईश्वर जो आपके आराध्य हैं, उसकी आराधना के लिए आप दूसरे धर्म के दरवाजे पर जाकर अपने आराध्य को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों को धमकाने के लिए, दूसरे धर्म को अपमानित करने के लिए, दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए। आप अपने आराध्य को हिंसा के लिए, अराजकता के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे पिता के लिए तो राम और हनुमान बहुत पूजनीय थे, पूरी जिंदगी वो भक्त रहे उनके। मैं नहीं रह पाया भक्त, लेकिन मेरे मन में किसी भी धर्म के लिए अपमान नहीं है। जो आस्थावान है उनके लिए मेरे मन में सम्मान है कि आपकी धार्मिक भावना है तो आप अपनी भावना का पालन करो, दूसरों के साथ हिंसा मत करो, अपने धर्म का पालन करो। तो क्या है ये? जगह जगह ये हो रहा है। जम्मू से लेके मध्य प्रदेश तक जगह जगह विरोध कर रहा है कुछ संगठन, कुछ हिंदू संगठन, कि ईसाई अपने प्रतीक को लेकर चल रहे हैं सार्वजनिक जगहों पर, जो नाजायज है इस पे रोक लगाई जाए। सलीब लेकर चलते हैं ईसाई, अपने प्रतीक को, धार्मिक प्रतीक चिन्ह को लेकर चल रहे हैं, उस पे रोक लगाई जाए। मैं तो देखता हूं बहुत सारे ऐसे धार्मिक जुलूस रहते हैं जिसमें तलवारें, भाले, त्रिशूल, कटार, जाने क्या क्या लेकर चलते हैं लोग। आपने भी देखे होंगे क्या क्या लेकर नहीं चलते हैं लोग। सलीब तो हथियार भी नहीं है। मैंने आज तक नहीं सुना है कि सलीब से, जो क्रॉस रहता है, उससे हमला किया गया हो, उसका हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया हो। मैं थोड़ा विचलित हूं कि इस प्रदेश में डॉक्टर प्रदीप क्लाडियस, मसीही समाज के संरक्षक, ने कहा है कि अब हम परिजन की मौत पर उनको दफनाएंगे नहीं, बल्कि शासन प्रशासन को शव सौंप देंगे, जिसे वे अपने हिसाब से कफन दफन कर सकें। अपने गुजरे हुए के अंतिम अवशेष पाने के लिए लोग हजारों किलोमीटर सफर करते हैं। आज ये हालत आ गई है। छत्तीसगढ़ में पैदा लोग हैं, ये लोग सब लोग छत्तीसगढ़ी लोग हैं। इनका धर्म अलग अलग हो सकता है, लोग तो छत्तीसगढ़ी हैं। वो अपनों का कफन दफन भी करने की हालत में नहीं है। सरकार को दे देंगे ले जाकर डेड बॉडी, क्या लगेगा सरकार को? कुछ लगेगा? मैं थोड़ा विचलित हूं इस बात को देखकर कि ऐसी तमाम चीजों पे धर्मांतरण भी अगर कहीं पे हो रहा है, कानून के खिलाफ हो रहा है, तो सरकार की ताकत है उसको रोकने की, लोगों को गिरफ्तार करने की, अदालत में मामला चलाने की। आज भी कानून है। नया कानून तो जब बनेगा, लागू होगा, उसके तहत आपने फांसी का भी इंतजाम किया तो आप दे दीजिए अगर साबित होगा तो। आज भी जो कुछ प्रावधान है सजा दिलवाने के, वो तो आज भी है। आज भी आपको सलवा जुडुम किस्म की एक अराजक ताकत, अराजक संगठनों को छूट देकर ये नौबत क्यों लानी चाहिए? क्या सरकार को सुहाता है ये? मुझको लगता है कि हर किसी को अपनी जिम्मेदारी और अपने अधिकार, इनको लेकर संवेदनशील रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। मेरा जो अधिकार है और मेरी जो जिम्मेदारी है उसको लेकर मैं चौकन्ना रहता हूं। सबको रहना चाहिए। संविधान की शपथ लेने वाली सरकार के हाथ में बहुत सारे अधिकार हैं। नया कानून बनाने के भी हैं, पिछला कानून जो मौजूदा है उसको लागू करने के भी हैं। क्या कानून बिल्कुल ही नहीं रह गए देश में, जो आपने ऐसे संगठनों को छूट दे दिए कि निकाल दो, लाश खोद के निकाल दो, फेंक दो, कुछ करो, उसको दूसरे जिले ले जाएंगे, कहीं ले जाएंगे। सरकार कर ले इस काम को अगर ये गैरकानूनी हुआ है तो। सरकार आउटसोर्स नहीं कर सकती अपनी जिम्मेदारी।
सरकार डेलीगेट नहीं कर सकती अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप नहीं सकती। सरकार का काम किसी कारोबारी की दुकान जैसा नहीं है जहां बाप अपने बेटे को या बेटी को दुकान चलाने की जिम्मेदारी और अधिकार दे सकें। सरकार सरकार है, सरकार आउटसोर्स नहीं कर सकती। बड़ी चौकन्नी है सरकार, नक्सल मोर्चे पर उसने गजब का काम किया है। ऐसा नहीं कि सरकार सोई हुई है। तो ऐसी सरकार के रहते हुए, चौकन्नी सरकार के रहते हुए, अगर ऐसे संगठन इस तरह से हिंसा कर रहे हैं, क्या सरकार को ये समझ नहीं पड़ रहा है कि ये जो हिंसा हो रही है ये जुर्म है? हालांकि अभी जुर्म कायम हो रहा है, जिनके ऊपर हिंसा हो रही है उनके खिलाफ। क्रिसमस है आज, अटल जी का जन्मदिन है। अटल जी का बड़ा सम्मान है छत्तीसगढ़ में, उनको राज्य निर्माता के रूप में देखा जाता है। जब वो प्रधानमंत्री थे तभी देश में 3 नए राज्यों को बनाने के लिए केंद्र सरकार का फैसला आया था। मैंने अटल जी की तारीफ में कई बार लिखा भी है। मुझको अटल जी की सरकार रहते तक इस तरह की घटनाएं याद नहीं पड़ रही हैं जैसी अभी चल रही हैं। मैं एक छोटी सी दूसरी बात आपको बताता हूं, बल्कि 2 बातें बताता हूं आपको। पिछले कुछ सालों से क्रिसमस के दिन, क्रिसमस में क्रिसमस ट्री रहता है, एक पेड़ रहता है, उसको सजावट में इस्तेमाल करते हैं। पूजा वूजा नहीं होती, उसको सजावट में इस्तेमाल करते हैं। खड़ा कर देते हैं, फिर उसमें कुछ रोशनी टांग देते हैं, चॉकलेट वगैरह लगा देते हैं बच्चों के लिए। तो क्रिसमस को तुलसी पूजन दिवस के रूप में पिछले कुछ साल से मनाना चालू हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे आसाराम नाम के एक आदमी ने डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए छत्तीसगढ़ में आकर कहा था कि वैलेंटाइन डे जो 14 फरवरी को मनाया जाता है ये पाश्चात्य संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। प्रेमी जोड़ों को मिलने जुलने, प्रेम करने, लड़के लड़कियों को दोस्ती की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाना चाहिए। तो आसाराम के कहे हुए डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने वैलेंटाइन डे को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाना चालू किया था। माता पिता की पूजा तो 365 दिन करनी चाहिए, उसके लिए दिन क्यों होना चाहिए? और एक ईसाई संत के नाम पे जो चले आ रहा है दिन, दुनिया में प्रेम का प्रतीक, क्या उसी एक दिन को आप अपने माता पिता से प्रेम करोगे, उनकी पूजा करोगे, पैर धोगे? साल में 365 दिन आप कर सकते हो। ये श्रवण कुमार का देश है, यहाँ पे माता पिता की पूजा, उनका सम्मान करना है, पुरानी परंपरा है। आसाराम कौन होता है ये कहने वाला कि 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस करो? खैर, कर दिया सरकार ने। उस आसाराम ने क्या किया, अपने भक्त परिवार की नाबालिग लड़की के साथ, इतना मोटा मोटा पोथा है उसके हरकतों का लिखा हुआ, उम्र कैद काट रहा है। ये अलग बात है कि इन दिनों बलात्कारियों को जमानत देने का जो चलन चला हुआ है, तो उसके तहत वो अब शायद बाहर ही बाहर रहेगा, जमानत पर है। तो अभी क्रिसमस को तुलसी पूजन दिवस मनाया जा रहा है। तुलसी की पूजा तो 365 दिन हमारे घरों में होती है। कोई भी पूजा होती है, कुछ होता है, प्रसाद बनता है, तुलसी के 2 पत्ते डाले जाते हैं। चाय में औषधीय गुणों के कारण हमारे यहाँ तुलसी के पत्ते डलते हैं। तुलसी पे दिया जलाया जाता है। हमको क्या ईसा मसीह के जन्मदिन का इंतजार करना है तुलसी के पूजा के लिए? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, मैं बेलूर मठ, बंगाल में बेलूर मठ है, रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े उपासक थे काली के, और उनके शिष्य थे विवेकानंद। विवेकानंद जो कि भाजपा के एक आदर्श पुरुष हैं,
उनको प्रतीक के रूप में खूब सम्मान दिया जाता है विवेकानंद के नाम पर। बहुत से हिंदू संगठन तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं, उनका सम्मान बहुत है। उस बेलूर मठ की वेबसाइट से मैंने कुछ एक तस्वीरें निकाली हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाता हूं अभी। बेलूर मठ जो है वहां पर क्रिसमस की पहली शाम जो रहती है 24 दिसंबर, वहां से क्रिसमस मनाना शुरू होता है एक दिन पहले से, और 25 दिसंबर क्रिसमस तक मनाया जाता है। ऐसा नहीं कि बेलूर मठ के कुछ कर्मचारी जो ईसाई होंगे उनके लिए मनाया जाता है। आप विवेकानंद आश्रम जानते हैं ना, जगह जगह पूरे देश में है, वही है बेलूर मठ, मुख्यालय है उनका। वहां पर हर बरस क्रिसमस मनाया जाता है, सभी धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं। ईसा मसीह की तस्वीर रखी जाती है। जितने ब्रह्मचारी और सन्यासी हैं रामकृष्ण मिशन के, वो सब वहां इकट्ठे होते हैं, आरती करते हैं, तस्वीर के आगे केक और फल रखे जाते हैं। बाइबल का पाठ अंग्रेजी और बांग्ला दोनों भाषाओं में किया जाता है। क्रिसमस के ईसाई गीत गाए जाते हैं। थोड़ा सा कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी तथ्य तो तथ्य हैं। अब बेलूर मठ की वेबसाइट जाके देखिएगा। ये परंपरा स्वामी विवेकानंद ने 1886 में क्रिसमस के मौके पर शुरू की थी, क्योंकि 24 दिसंबर को ही स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु भाइयों ने सन्यास की शपथ ली थी। बाद में उनको पता लगा कि वो क्रिसमस के एक दिन पहले की शाम थी। तब से अभी तक बेलूर मठ में क्रिसमस मनाया जाता है। आपको तस्वीर दिखाएंगे हम, देखिएगा तस्वीर। विवेकानंद जो कि आदर्श पुरुष हैं, प्रतीक हैं, शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सभा में, धर्म संसद में उनका दिया हुआ भाषण, ऐतिहासिक भाषण, ये उनके मठ बेलूर मठ का है। मेरी बात पे भरोसा मत कीजिएगा, मेरी तस्वीरें हो सकता है कि AI से बनाई हुई भी हों। आप बेलूर मठ की वेबसाइट पे जाकर देखिएगा इन तस्वीरों को। सारे सन्यासी और सारे ब्रह्मचारी किस तरह से वहाँ इकट्ठे होकर, और भी लोग हैं जो आना चाहते हैं आते हैं। खुला हुआ है बेलूर मठ। मुझको भी मौका मिला है वहाँ जाने का, एक बार मैं भी देख कर आया हूँ। एक तरफ विवेकानंद के बेलूर मठ में क्रिसमस मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ हिंसक नारों के साथ, ईसाई विरोधी नारों के साथ तोड़फोड़ की जा रही है। बजरंगबली को लेके जा रहे हैं चर्च के सामने, ईसाई स्कूल के सामने, वहां हनुमान चालीसा हो रही है। सरकार को सोचना चाहिए उनको क्या करना है। मेरे पास तो कुछ नहीं है करने के लिए। मैं तो केवल संविधान की शपथ याद दिला सकता हूं सरकार को। अब जब तक धर्मांतरण का नया कानून लेकर आए, छत्तीसगढ़ में, कई और राज्यों में जब तक नया कानून लेकर आए, तब तक मौजूदा कानून तो है, उसके तहत आपको कार्रवाई करनी है, सरकार को कार्रवाई करनी है। अराजक संगठनों को कार्रवाई करने का जिम्मा और अधिकार नहीं देना है। सोच के देखिएगा, मैं अगर नाजायज बात कर रहा हूं तो मैं तो सरकार से कह रहा हूं कि अगर कोई गैरकानूनी धर्मांतरण कर रहे हैं, आप कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। नया कानून जो बना रहे हैं उसमें नाजायज धर्मांतरण पे फांसी का भी आप इंतजाम कर दीजिए। मैं फांसी के खिलाफ हूं, लेकिन आप चाहते हैं तो कर दीजिए। मैं किसी को बचाने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा। बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे 1897 में स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था। वहां पे मना रहे हैं क्रिसमस, अच्छे से मना रहे हैं जमकर।
तस्वीरों को देखिए, आनंद लीजिए। दुनिया में कम से कम कोई तो ऐसी जगह है जहां बिना हिंसा के क्रिसमस मनाई जा रही है। विवेकानंद के अनुयायियों को, उनके मठ को कोई आपत्ति नहीं है, वहाँ सारे त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने एक जायज़ बात उठाई है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है। मेरी जरा भी हमदर्दी ईसाइयों के साथ नहीं है। उनके नेता खुद ही बोल चुके हैं कि कोई गुजरेंगे तो शव ले जाके शासन प्रशासन को दे देंगे, जो जैसे करना है वो करें। मेरी उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। मेरी हमदर्दी सरकार के साथ है कि सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी करे, जो करना है करे, उस संवैधानिक जिम्मेदारी के तहत जो होता है वो कार्रवाई करे। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखें, चाहे आप चला रहे हों चाहे पीछे बैठे हुए हों। मैं तो इन दिनों देखता हूँ 4-4 लोग 5-5 लोग एक दोपहिए पर जाते हैं, हेलमेट तो आ भी नहीं सकते, उतने टकरा जाएंगे पूरे के पूरे। पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं है। उसके पास अब कैमरे भी हैं, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, कैमरा देखकर चालान करती है पुलिस, लेकिन हेलमेट को अनिवार्य नहीं कर रही है सरकार और पुलिस। और उधर नितिन गडकरी परिवहन मंत्री संसद में ये कहते हैं कि मरने वाले लोगों में से सबसे अधिक लोग दोपहिया चलाने वाले या दोपहिया पर चलने वाले लोग हैं जो मरते हैं। वही अनुपात आंकड़ों का छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। आप पुलिस से उम्मीद मत कीजिए कि पुलिस आपको अकल सिखाएगी। अपनी ज़िंदगी, अपने सिर के लिए खुद ही अकल लेके आ जाइए, अपने सिर को बचाइए। फिर मिलेंगे।